हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों देखिए हम देखेंगे कि डेटा के स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी रिकवरी किस तरह से होती है, क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा क्या होता है। डेटा हमेशा नंबर्स में, अल्फाबेट्स में, सिंबल्स के फॉर्म में होता है जो कि हम इनपुट में देते हैं। तो दो तरह का डेटा होता है, स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जिसके अंदर एक रिकॉर्ड फिक्स हो, स्ट्रक्चर स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हो और जो कि इजी हो एक्सेस करने में। देखिए जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा है, ये रोल नंबर, नेम, मंथ, अटेंडेंस पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है। तो मैं जान सकती हूँ यहाँ पे कि रोल नंबर 4 गीत है, उसने मंथ में, मई के मंथ में इतनी अटेंडेंस ही, 82 अटेंडेंस ही। तो ये है एक तरह का स्ट्रक्चर डेटा जो कि जमा जमाया हो। और एक अनस्ट्रक्चर डेटा जो कि ऑर्गेनाइज्ड ना हो, जैसे कि ऑडियो, वीडियो क्लिप्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सब कुछ एक साथ आ जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर एबीसी स्कूल है, उसका रिकॉर्ड दिया हुआ है, क्लास 10th है, एब्सेंट, अटेंडेंस 100 है, नेम है जॉन। तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर डेटा है। फिर है थर्ड, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो और जिसको चीजों के हिसाब से बांटा जा सके। ठीक है, अब हम इसका जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, डेटा deletion and recovery. Data deletion and recovery. One of the biggest threats associated with digital data is its deletion. सबसे बड़ा कारण डिजिटल डेटा का क्या है कि चोरी का, कि इसको डिलीट कर दिया जाता है। जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो कभी क्रैश हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। यूजर्स भी कभी कभी, मतलब जो हम हैं वो भी डेटा इरेज कर देते हैं स्टोरेज डिवाइस से, या जो हैकर होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, जो हमारी साइट वगैरह हैक करते हैं, वो भी हमारा डिजिटल डेटा इंटेंशनली क्या कर देते हैं, डिलीट करते हैं। अगर आपको डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा मीन द चेंजिंग ऑफ डेटा बिट लेवल। इसका मतलब क्या है, डेटा को डिजिटली डिलीट करना का मतलब क्या है, डेटा को डिजिटली डिलीट करना, इसका मतलब उसकी डिटेल्स को डिलीट करना, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसलिए डेटा को जब भी सिंपली डिलीट करते हैं तो उसको, उसकी एड्रेस एंट्री को कैसे मार्क किया जाता है, फ्री मार्क किया जाता है। और यूजर को लगता है कि उसको डिलीट करने से यूजर के पास जगह खाली हो जाएगी मेमोरी में। इन केस अगर डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो रहा है या करप्ट हो रहा है तो हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। रिकवर पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, आप जो भी डेटा है वो रिकवर हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, वैसे तो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रिकवर हो जाता है, या रिसाइकिल बिन में भी कभी कभी हम रिसाइकिल बिन से भी हमारा डेटा रिकवर हो सकता है। और इसकी अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो टू सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड है डेटा से। एक तो कि वन इज इट्स डिलीशन बाय सम ऑथराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर, कि अगर डेटा डिलीट करा गया तो एक अनऑथराइज्ड पर्सन से तो नहीं करा गया है। और इन कंसर्न्स को हमको अवॉइड नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर किसी को हमारे अकाउंट का पासवर्ड पता पड़ जाए, किसी को फाइल पता पड़ जाए, तो वो एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और दूसरा है कि अगर द अदर कंसर्न रिलेटेड टू अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर, कि अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर है, जब बहुत बार क्या होता है, मैनी टाइम्स we discard our old and functioning storage device or take it without taking care of delete data। अगर हमको हम क्या करते हैं कि डेटा डिलीट हो जाता है और कुछ पुरानी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, तो इसलिए हमारा जो डेटा होता है वो परमानेंटली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। However, if these storage devices fall in the hands of mischief mongers, they can easily recover data from these devices. So हमको ये डेटा, हमारे को ये स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे ही नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड और फॉल्टी स्टोरेज डिवाइस होती है उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ पुराना डेटा पड़ा रहता है। तो यहाँ पे बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया है, मेन हमारा टॉपिक जो था डेटा डिलीशन एंड रिकवरी और इसकी सिक्योरिटी कंसर्न, की डेटा को डिलीट करा तो करना बहुत ईजी है, पर वो हमको बाद में हमारे को उसका यूज में ले सकते हैं, और उसको अगर हमको वापस से रिकवर करना है तो हम कैसे करेंगे, और हमको डेटा को डिलीट करते वक्त क्या क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब।